गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ पार्टनरशिप। जैसे कि हमने कल देखा था कि किस तरह से हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के देखे जो जो मतलब जो करता धरता है वही बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वी कांट इवन इंटरप्ट, हम उनके बीच में बोल नहीं सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पार्टनरशिप आखिर होता है क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है चिल्ड्रन, पार्टनरशिप इज सच ए बिजनेस। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ओनरशिप ऑफ द बिजनेस रिमेन विथ मोर देन वन पर्सन, जहाँ पे वो एक से ज़्यादा मतलब वो अकेले काम नहीं करेगा, उसके साथ एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं और जो मिलजुल कर काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप लॉ के हिसाब से बात करूँ 1932 से 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सच अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये ऐसा रिलेशन है जहाँ पे दो पर्सन अपने शेयर्स को शेयर करने की बात करते हैं, विच इज़ रन बाय ऑल और बाय वन पर्सन और बिहाफ ऑफ ऑल, जो कि एक या फिर सबके या फिर बिहाफ ऑफ सभी के थ्रू वो रन आउट करता है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में ऐसी बात होती है ना चिल्ड्रन कि सब कुछ मिलजुल के होगा। अगर एक ने बोला कि रन आउट करना है तो करना है, अगर एक ने बोला कि प्रॉफिट शेयर करना है वो शेयर करना है। मतलब अगर जो भी प्रॉफिट आया वो मिलजुल कर तीनों पार्टनर शेयर करेंगे, दो पार्टनर्स है तो शेयर करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, इफ आई टॉक टू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक रिलेशंस बाय द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम इनटू एन एग्जिस्टेंस बाय द एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट के थ्रू होता है। मतलब कभी कभी हम फॉर्म पेपर्स तैयार बनाते हैं जिसमें हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिख देते हैं कि क्या क्या अगर क्या हुआ तो क्या करना पड़ेगा। मे बी वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कैसा एग्रीमेंट बना सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, इस्टेब्लिशमेंट बहुत ईजी है। मतलब वन डज नॉट हैव टू पास थ्रू द कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि लंबा प्रोसेस तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए, जब चाहे हम पार्टनरशिप 1 साल 6 महीने का भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, ज़रूरी है कि हम इसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो भी गुड है, नहीं करा रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पार्टनरशिप में रजिस्टरिंग कराएं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। नंबर्स ऑफ पार्टनर, अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक टू रिगार्डिंग द अकॉर्डिंग टू कंपनी, अगर मैं 2013 के हिसाब से बात करूँ जिसमें लॉ 644 की बात, अगर 464 की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम फर्म्स कैन नॉट बी मोर देन, मतलब 100 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती है ये। और एज पर द गवर्नमेंट, अगर मैं गवर्नमेंट 2014 की बात करती हूँ तो कम से कम मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। पर्पस, हम क्यों पार्टनरशिप बनाते हैं, हम पर क्या ज़रूरत है यहाँ पे? ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें पार्टनर्स की ज़रूरत है, अगर हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो पार्टनर की ज़रूरत है, बिजनेस में फंड्स चाहिए तो हमें पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। कैपिटल, अब जैसे मैंने अभी बात की पर्पस क्या थी, अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, तो जनरली ऑल पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल। अब अगर 4 पार्टनर है, 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो चारों पार्टनर कितना कितना लाएंगे, 25-25 करोड़ लाएंगे। तो मतलब यहाँ पे कैपिटल के टाइम पे हमें सारे पार्टनर्स की, स्टिल इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पार्टनर्स टू बी, ज़रूरी नहीं कि चारों पार्टनर लाए। एक पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो अगर 3 ला रहे हैं तो 3 जन में ही वो प्रॉफिट बटेगा, 4th वाले में प्रॉफिट नहीं बट सकता है। मैनेजमेंट, इन अ पार्ट ऑल द पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म जॉइंटली, सभी लोग मिलजुल कर अपना काम कर सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं। ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू टेक अ पार्ट ऑफ डिसीजन, अगर एक डिसीजन ले रहा है तो दूसरा भी उसके रिलेटेड अपना सुझाव दे सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल द पार्टनर्स हैव टू सेल देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर कोई भी अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो सभी को अपने अपने शेयर्स, अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना पड़ेगा ताकि वो अपना काम कर सके और बिजनेस को आगे बढ़ा सके। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, इन पार्टनरशिप फॉर्म द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ नॉट ईजी विदाउट द, यहाँ पे एक जन ने बोला, 2 जन ने बोला, उसकी वजह से काम नहीं होगा। यहाँ पे चारों जन की का डिसीजन होना बहुत ज़रूरी, अगर चारों जन ने अप्रूवल किया कि पर्टिकुलर ट्रांसफ़र करना है तो वो काम हो सकता है। लीगल स्टेटेड, अब यहाँ पे अगर हम बात करूँ इंडियन पार्टनरशिप 1930 के है, राइट ड्यूटी रूल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म एज वेल एज अदर प्रोविजन, सभी को चारों को लीगल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म, द लाइफ स्पैन ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड,
if any partner loses, mentors, balance turn instant, die or is declared insolvent, the partnership came to an end. अगर सपोज बीच में किसी 4 जन थे, 4 में से एक, तो वो साल का पार्टनरशिप खत्म हो सकता है. मतलब रिमेनिंग पार्टनर विद म्यूचुअल कंसेंट कैन डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो मिलजुल कर अपना डिसीजन कर सकते हैं और अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर न्यू पार्टनर को एडमिट ऑन द मिडल ऑफ द टर्म भी एडमिट कर सकते हैं. तो दिस वे द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक तरीके से देखा जाए कि पार्टनर्स होते हैं तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट मिल सकता है और हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं इफ वी आर मोर देन 2 पर्सन. एंड आफ्टर दिस नाउ लेट्स मूव टू द एडवांटेजेस. If I talk to the advantages, easy and less expensive, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, easily established है, one does not require to pass through special, मतलब लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हेजिटेशन रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है. एफिशिएंट मैनेजमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह फर्म पार्टनरशिप गेट अ बेनिफिट ऑफ नॉलेज. यहाँ पे एक को पता नहीं है तो दूसरे को पता है, तीसरे को पता है, मतलब मिलजुल कर ज़्यादा पार्टनर्स होने की वजह से पर्सनल इंटरेस्ट और मैनेजमेंट टेक केयर भी कर सकता है. इंक्रीज इन द गुडविल, इवन उनकी प्रेस्टीज बढ़ती है, जो भी लॉस होता है वो ईजिली कर सकते हैं. अब मिलजुल कर काम कर रहे हैं मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, तो उसके वजह से उनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है. मोर कैपिटल, इन इवन एज देर आर 2 और मोर पार्टनर, कैपिटल कैन बी रेज. ज़्यादा पार्टनर है इसलिए बिजनेस में पैसा जितना रिक्वायर है वी कैन रिक्वायर मोर कैपिटल. एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, एडवांटेजेस कैन बी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट स्किल एंड अलग अलग पर्सन है, अलग अलग सुझाव देंगे, अलग अलग आइडिया देंगे, तो इसकी वजह से लेबर कैन बी अलग अलग, लेबर्स अलग अलग जगह पे हम अपॉइंट कर सकते हैं. प्रॉपर डिसीजन, एक ने डिसीजन लिया, दूसरे से डिस्कस किया, हम चारों अगर मिलजुल कर डिस्कस करेंगे तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर डिसीजन लेने में भी हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है. फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रुप में ज़्यादा है तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, एक नहीं है तो दूसरा देख सकता है, दूसरा नहीं दूसरा, मतलब मिलजुल के काम करने में अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट करेक्ट प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं और ईजिली न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है. प्रोडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, पार्टनरशिप फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इज कैरिड आउट विद द कंसेंट ऑफ ऑल. कोई भी काम करना है लेकिन सबको मिलजुल के, मतलब अकेला एक पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता है, सभी की डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है जिससे हमारा काम ईजिली हो सकता है. डायरेक्ट रिलेशन विद द कस्टमर, लाइक सोल प्रोप्राइटर इन पार्टनरशिप ऑल्सो चेंज कैन बी मेड ईजिली. देर इज, जैसे सोल प्रोप्राइटर यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कस्टमर या एम्प्लॉय से. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, अब अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, तो मोर देन 2 पार्टनर्स इकोनॉमिक पावर इज डिवाइडेड. अगर 2 पार्टनर है तो इकोनॉमिक पावर हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं. फिर उसके बाद आता है लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स. अब अगर 4 पार्टनर है तो अलग अलग पार्टनर्स ने अगर डिवाइड किया पार्टनरशिप तो बर्डन भी क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाता है. अलॉन्ग विद दिस नाउ लेट्स मूव टू द लिमिटेशन. इफ आई टॉक टू द लिमिटेशन चिल्ड्रन, लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेड कैपिटल. अब यहाँ पे कंसिडर डेवलपिंग बिग साइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड ट्रेड, कैपिटल टू रेज लेस कैपिटल बाय द पार्टनर इज लिमिटेड. अब जगह ज़्यादा अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम करेंगे तो लिमिटेड कैपिटल है तो वो एक तरीके से हमें लॉस होता है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड. ऑल द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन फॉर द फर्म बाय एनी अदर पार्टनर. अब अगर 4 पार्टनर्स है, चारों के पास अच्छी खासी लाइबिलिटी है, बट इफ एसेट्स ऑफ फर्म्स आर इनसफिशिएंट, लेकिन उसके बावजूद अगर एसेट कम है तो वो एक तरीके से लॉस है. पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट, कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैनेजमेंट ऑफ फर्म रन प्रॉपरली टिल देयर इज यूनिटी एंड एग्रीमेंट, अगर सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो सही है, लेकिन अगर यूनिटी हटती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है. डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस, अगर 4 पार्टनर्स थे, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर को निकाल दिया है तो वो पॉसिबल है कि वो हमारे सीक्रेट्स किसी और कंपनी के साथ मिलकर शेयर कर सकता है, तो वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम. डिफरेंट इन शेयर ट्रांसफ़र, अब अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अगर पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर इज शेयर टू अदर पर्सन इजली, शेयर ट्रांसफर टू अदर पर्सन रिक्वायर द. अब यहाँ पे एक इंसान अपने शेयर किसी को शेयर नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो पार्टनरशिप में है तो सबकी रजामंदी के साथ ही वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है. डिले इन डिसीजन मेकिंग, मुझे आज छुट्टी चाहिए थी, कल मैं नहीं आऊँगा, वो करेगा, तो ये डिसीजन लेने के लिए भी जब तक चारों जन साथ में डिसीजन फाइनल नहीं करेंगे तो वो भी नहीं हो सकता है, मतलब टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. शॉर्ट लाइफ स्पेन, यहाँ पे अगर फॉर द रीज़न ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस ऑफ एनी पार्टनर पे पार्टनरशिप, अगर किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया अचानक तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें फेस करना पड़ेगा. तो मतलब अगर प्रॉफिट है हमारे पास तो लॉस भी तो है. इफ़ वी आर हैविंग अ
प्रॉफिट, अगर यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट है तो लॉस भी तो जा रहा है ना, अगर एक पार्टनर्स की वजह से कुछ भी हो सकता है। नाउ अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि एनी पार्टनर हु बिकम द पार्टनर एंड टेक कीप, और जो कंटिन्यू मैनेजमेंट के काम में काम रहता है, मतलब हमेशा तैयार रहता है कोई भी काम के लिए, कभी ना नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, द पर्सन हु बिकम द पार्टनर बाय पार्टनरशिप डीड एंड बियर द लॉस ऑफ प्रॉफिट बट ही डज नॉट टेक इट। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जो पार्टनर तो है लेकिन कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई काम नहीं है, हमेशा एब्सेंस माइंड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, फॉर अ क्विक ग्रोथ ऑफ अ न्यू establishment firm to stay alive in touch competitive, if well-known person allow his name and to be used by the firm then that is called the nominal। मतलब अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, और कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आके उसमें कंपटीशन देता है तो और वो ऐड करता है अपना नाम, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। इसके बाद आता है प्रॉफिट पार्टनर। प्रॉफिट पार्टनर्स क्या होता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो कि ऐसा पार्टनर है इफ़ अ पर्सन इज मेड अ पार्टनर इन अ फॉर्म टू टेक एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल स्किल। मतलब एक ऐसा पार्टनर है जो बिजनेस में लिया है क्योंकि उसके पास स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको हम शेयर करेंगे। मे नॉट ब्रिंग, वो कैपिटल नहीं लेके आएगा लेकिन वो प्रॉफिट लेगा, तो उसको हम बोलेंगे पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट ओनली। एस्टोपल पार्टनर, एस्टोपल पार्टनर मतलब क्या है, द पर्सन हु हैज़ नॉट साइन द पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कुछ पैसा लेके नहीं आता है, कोई शेयर नहीं करता है, बट उसके बिहेवियर और उसके पार्टनरशिप के वजह से, बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर व्हेन द थर्ड पार्टी एज्यूम हिम एज अ पार्टनर, लेकिन थर्ड पार्टी उसके बिहेवियर और एज्यूम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग आउट, मतलब होल्डिंग के में रखा है, पार्टनर नहीं होता है। माइनर पार्टनर, इफ़ एनी पार्टनर डाई, अगर कोई पार्टनर बन जाता है और उसके बेटे को हम चांस देते हैं जो कि अभी उसकी एज नहीं है, बट वी आर इंक्लूडिंग विथ अस, दैट इज़ नॉन एज अ माइनर, मतलब विदाउट, मतलब 21 के एज का नहीं है, बट उसको अब उसके फादर की डेथ के वजह से उसको पार्टनर में अगर इफ़ वी आर इंक्लूडिंग तो दैट इज़ नोन एज अ माइनर पार्टनर। आई होप चिल्ड्रन को अंडरस्टूड हुआ होगा। थैंक यू।